हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 176 है। 175 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, 14 मई को एग्जाम है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेस्ट नहीं देखा है, सारा टेस्ट, वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और ये कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जीव का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में श्वसनांग का नाम दिया गया है कि कौन सा जीव जो है कि किस से सांस लेता है। केंचुआ की अगर हम बात करें तो केंचुआ किससे सांस लेता है, तो ये जो है कि अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, तो वो अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। मछली किससे सांस लेती है, तो ये अपने गिल से सांस लेती है। और कीट जो होते हैं वो जो है कि वातक नली से सांस लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3241 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्थान का नाम दिया गया है और सूची 2 में वो कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए, वर्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका जोरहट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका जबलपुर में। वन अनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है आपका कोयम्बटूर में। और वन उत्पादकता संस्थान ये सिचुएटेड है आपका रांची में। तो ये हो जाएगा आपका 4315 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पुस्तक का नाम दिया गया है। एस.एन. बनर्जी, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, एस.एन. बनर्जी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है कि ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है पुस्तक। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। ये हो जाएगा 1324 ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आइसोबार की बात करें हम, तो ये रेखा मानचित्र पर एक समान वायुदाब प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला। आइसो हाइट की बात करें हम, तो ये ऊंचाई पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली ये रेखा होती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। आइसोहेलाइन जो है कि एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3। और आइसोबाथ की हम बात करें तो ये समुद्र तल के गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो बिल्कुल सीधा सही सम्मिलित है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। हरित कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। हरित कौशल विकास कार्यक्रम, देखिए, पर्यावरण वन और ये जो वन्य जीव क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर 67.7% है। 2011 के अनुसार जनघनत्व 829 है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी प्रतिशत वाला नगर गाजियाबाद है और 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षरता दर कितना है, तो वो है आपका 67.7% है। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर। देखिए, इसमें अगर हम बात करें पुरुष की साक्षरता 67.7 में पुरुष की साक्षरता दर तो वो है 77.3% और महिलाओं की साक्षरता है 57.2%। ठीक है, पुरुष का है 77.3%, महिलाओं का है 57.2% यूपी का, और जो है कि 2011 के अनुसार साक्षरता दर है आपका 67.7%। 2011 के अकॉर्डिंग जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का वो कितना है, तो 829 है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी प्रतिशत वाला नगर कौन सा है, तो वो है आपका गाजियाबाद। देखिए, सर्वाधिक नगर आबादी वाला प्रतिशत, देखिए सर्वाधिक जो है कि आबादी प्रतिशत वाला ये नगर बोल सकते हैं या फिर ग्रामीण बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, जो ये है आपका गाजियाबाद है, सर्वाधिक आबादी प्रतिशत वाला नगर गाजियाबाद है। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाला कौन सा है, तो वो है आपका श्रावस्ती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है कि आपका सीतापुर है। ठीक है, सबसे कम जो है कि कौन सा है, तो बागपत है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा सीतापुर में है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो है कि बागपत में। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, रामपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो सबसे कम जो है कि महिला साक्षरता है आपका श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे कम है, कितना है, 34.78 है। उसके बाद से जो है कि कहाँ पे, तो उसके बाद से बलरामपुर में है। ठीक है, बलरामपुर में आपका 38.43। ठीक है, उसके बाद से बहराइच में है। ठीक है, बहराइच में कितना है, 39.18 है। उसके बाद से बदायूं में है। ठीक है, उसके बाद से जो है कि बदायूं में कितना है, 40.09। उसके बाद से आपका पड़ता है रामपुर में। रामपुर में कितना है, 44.44 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे, तो यहाँ पे तो इस ऑप्शन में नहीं श्रावस्ती है, नहीं बलरामपुर है, नहीं बहराइच है, नहीं बदायूं है। ये तीनों जब है नहीं तो फिर रामपुर पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो कि 44.44% है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ भौतिक राशियों का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में उसके मापक यंत्र का नाम दिया गया है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब तो ये मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। ठीक है, दूध का घनत्व तो किससे मापा जाता है, तो ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता ये जो कि लक्समीटर से मापा जाता है और समुद्र की गहराई जो है कि फैथोमीटर से नापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 4213। 4213 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत की पहचान कीजिए। मौदहा बांध, बिरमा नदी, रामगंगा नदी, माता टीला बांध, बेतवा नदी, मसाक हंद बांध, जिरगो नदी। इसमें आपको गलत बताना है। मौदहा बांध किस नदी पे सिचुएटेड है, ये तो बिरमा नदी पे बनाया गया है। रामगंगा बांध ये बनाया गया है आपका रामगंगा नदी पे। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। और मूसाकहंद बांध ये कहाँ बनाया गया है, तो ये जो है कि जिरगो नदी पे नहीं बनाया गया, ये कर्मनशा नदी पे बनाया गया है। तो ये आपका गलत युग्म है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 348 उच्चतम व उच्च न्यायालयों की भाषा,
अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग, अनुच्छेद 345 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। देखिए जो अनुच्छेद 343 है इसमें जो है कि संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आपका सही है। अनुच्छेद 348 इसमें जो है कि जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, या फिर जो अधिनियम होते हैं, विधेयक होते हैं, उसमें जो प्रयोग किया जाता है जिस भाषा का, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 344 इसमें जो है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 345 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं के संबंध में बात किया गया है, न कि हिंदू भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है कि किसमें है? तो वो है आपके 351 अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि 345 में क्या है? 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में बात करता है, और हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो आपका अनुच्छेद 351 में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मरुस्थल तथा अवस्थिति का बताइए, गलत युग्म बताइए इसमें। ठीक है, गलत युग्म लग रहा है, हट गया है। रब अल खाली यमन, काराकुम उज्बेकिस्तान, आटाकामा उत्तरी चिली, गोबी मंगोलिया। मरुस्थल और वो किस देश में सिचुएटेड है मरुस्थल, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, तो देखिए रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये आपका यमन में है। काराकुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान में नहीं है, ये जो है कि तुर्कमेनिस्तान में है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सिनाई स्थल संधि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर सिचुएटेड है। देखिए लाल बेसिन को क्या बोला जाता है? चीन का बाल्टिक का भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सिनाई स्थल संधि है ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। देखिए ये जो है कि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, न कि यूरोप और एशिया के। तो कहाँ पे? तो ये एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, ये आपका गलत है। और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ओनली सी ऑप्शन है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। देवप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, कर्णप्रयाग, पिंडारा और अलकनंदा नदी, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा नदी। इसमें आपको गलत बताना। देखिए देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी आकर के नहीं मिलती है। यहाँ पे जो है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। किसका किसका? तो भागीरथी प्लस अलकनंदा का। ठीक है, तो ये आपका गलत है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में पिंडारा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का विष्णुप्रयाग में संगम होता है। देवप्रयाग में आपका कौन कौन है? तो अलकनंदा है और भागीरथी है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष का गलत युग्म बताइए। सिडबी 1990, नाबार्ड 1982, ICICI 1955, एक्सिम बैंक 1992। देखिए सिडबी की स्थापना कब हुआ था? तो सिडबी की स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो कि लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना जो है कि 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है। ठीक है, ICICI बैंक इसका स्थापना 1955 में हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्जिम बैंक इसकी स्थापना जो है कि 1992 में नहीं हुआ था, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है
वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई में है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका डी वाला क्या है, गलत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, गोंडवाना। जो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो किस युग की शैल संरचनाओं में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके टर्शियरी युग में। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, सीमा शुल्क। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।